हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रॉन इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कोमल है। मैं यहाँ पे एज ए काउंसलर हूँ। काफ़ी स्टूडेंट के हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो आज हम हमारे डायरेक्टर सर के साथ डिस्कस करेंगे टर्न वाइज टर्न। सो फर्स्टली मैं सर का वेलकम करूँगी। तो थैंक यू कोमल मैडम। ये भी हमारे ऑफिस में काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, इवन पेरेंट्स भी साथ में आते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप के इनसे टेलीफोनिकली और फिजिकली जब ऑफिस में आते हैं क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। रूटीन हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चा पूछता है, तो उनके ये क्वेश्चंस हमसे पूछेंगे, मैं उनकी वन बाय वन रिप्लाई करूंगा। इवन अगर आपका भी कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू फॉरेन स्टडीज से है तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम उसका भी रिप्लाई करेंगे। तो पूछिए मैडम, कौन सा क्वेश्चन है? सर फर्स्टली ये क्वेश्चन है, क्या स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद उस कंट्री में जॉब के लिए स्टे कर सकता है? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है मैडम ने। तो हर एक पेरेंट्स का भी यही क्वेश्चन होता है। आज की डेट में 80 से 90% जो स्टूडेंट्स हैं फॉरेन कंट्रीज में इसी पर्पस के लिए जाते हैं कि उनको वहां पर मैक्सिमम स्टे बैक मिले। मींस स्टडी कंप्लीट करने के बाद दे कैन स्टे देयर। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर जो अप टू 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी परमिट देती हैं। अगेन डिपेंड कंट्री टू कंट्री। हम 100 कंट्रीज को डील करते हैं, तो अभी मैं 100 कंट्रीज के पोस्ट स्टडी परमिट को बताने लगा तो ये वीडियो बहुत छोटी, मतलब बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं कुछ कंट्रीज बता देता हूँ। जैसे डेनमार्क में अप टू 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। मैं फिनलैंड की बात करूँ, वहाँ पे 2 इयर्स का मिलता है। मैं अगर फ्रांस की बात करूँ, वहाँ 1 ईयर का मिलता है। जर्मनी की बात करूँ तो वहाँ पर 18 मंथ का मिलता है। तो कुछ कंट्री में 6 मंथ का भी मिलता है, जैसे नीदरलैंड है। तो हर एक कंट्री में पॉसिबिलिटीज हैं, वहाँ पे बच्चे को पोस्ट स्टडी परमिट मिल सकता है, बट डिपेंड कि कौन सी कंट्री में बच्चा हायर स्टडीज के लिए जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या स्टूडेंट की जो फॉरेन की डिग्री होती है वो इंडिया में वैलिड है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो, कि क्या बच्चे ने जो भी डिग्री फॉरेन कंट्री से ली है, क्या वो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड होती है या नहीं होती है। तो ऐसा है कि फॉरेन की किसी भी टाइप की आप डिग्री लेते हैं, वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी, मैं वर्ड रिपीट करता हूं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज से, तो वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, नॉट फ्रॉम इंडिया। इंडिया अकेला नहीं, वो वर्ल्ड वाइड कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड है। उस बेसिस के ऊपर आप अपनी गवर्नमेंट की जॉब अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज अगेन डिपेंड। तो डिपेंड है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से जाकर वो डिग्री लेते हैं। इवन बहुत सारे छोटे छोटे कॉलेज भी फॉरेन कंट्रीज में जाकर खुलते हैं जो बंद हो जाते हैं। जैसे यूके जैसी कंट्री में ऐसी बहुत प्रॉब्लम आई थी। इवन कनाडा में छोटे छोटे कॉलेज बंद हुए, बच्चों के पैसे खराब हुए, बच्चों की टाइम वेस्ट हुआ। ऑस्ट्रेलिया में भी ये कहानी रही है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड में भी ये सिचुएशंस रही हैं, यूएसए में भी ये सिचुएशंस रही हैं। मैंने वर्ड एक यूज किया है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अगर जाते हैं और यूनिवर्सिटी के क्रेडेंशियल चेक करके आप अगर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो आपकी जो डिग्री है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज रहेगी, नॉट इन इंडिया इटसेल्फ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर स्टूडेंट ऑलरेडी यूरोप में है, अगर वो यूरोप से अदर कंट्री में मूव होना चाहता है, तो जो उसके क्रेडिट्स होते हैं क्या वो ट्रांसफर हो सकते हैं? हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आप ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में हैं, किसी भी कंट्री में आप स्टडी कर रहे हैं, तो बोलोनिया एजुकेशन सिस्टम को आप गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा कि बोलोनिया एजुकेशन सिस्टम ऑल द यूरोपियन और शेंगन कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं। तो क्वेश्चन इनका ये है कि अगर कोई बच्चा कुछ स्टडी एक सेमेस्टर आइदर किसी भी शेंगन कंट्री में कर लेता है, या 1 साल या 2 साल किसी भी शेंगन कंट्री में कर लेता है, या यूरोपियन कंट्री में कर लेता है, तो क्या अगर वो किसी अनदर कंट्री में ट्रांसफर लेता है या वहां पे शिफ्ट होता है, तो क्या उसकी जो प्रीवियस स्टडी के जो क्रेडिट्स हैं वो ट्रांसफर होंगे? यस, 100% ट्रांसफरेबल है। वो आपके क्रेडिट उस रिस्पेक्टिव कंट्री में ट्रांसफरेबल है। और अगर आप वहाँ यहाँ पर आपने 3 सेमेस्टर किए हैं कंप्लीट सक्सेसफुली, तो आपको यूरोप की अनदर कंट्री में 4th सेमेस्टर में एडमिशन मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। ये प्रोविजन हर एक कंट्री के ऊपर हैं। मैं बच्चों को मेडिसिन डिग्री के लिए भी फॉरेन कंट्री में भेजता हूँ, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो बच्चे अपनी एमबीबीएस रशियन जैसी कंट्री, यूक्रेन जैसी कंट्री, या कजाकी उज्बेकिस्तान जैसी कंट्री से करते हैं। तो वो भी जब ट्रांसफर यूरोपियन कंट्री में मांगते हैं, तो वहां पर वो सिलेबस चेक करती है रिस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव कंट्री, प्रोस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज की आपने प्रीवियस कितना सिलेबस कवर किया है। तो हमारे सिलेबस को वो कंपेयर करने के बाद
वो आपको रिकमेंड करती है कि अगर आपने यहाँ पर 2 इयर्स कंप्लीट किए हैं तो हम आपको 2 इयर्स 3rd ईयर में नहीं लेंगे, हम आपको 1 साल डाउन लेंगे, क्योंकि एजुकेशन टू एजुकेशन के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो स्मॉल कंट्री है। बट अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में हैं तो यूरोप से यूरोप में ही शिफ्ट होते हैं, तो तब आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और क्वेश्चन मैडम? सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जिसमें स्टूडेंट अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं? हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, मैं कंट्रीज के नाम बता देता हूँ। सारी की सारी नॉर्डिक स्टेट, जिन्हों हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, चाहे मैं फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन जैसी कंट्री के नाम लेता हूँ, इवन आइसलैंड जैसी कंट्री में, फेरो आइलैंड जैसी कंट्री में आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज कंट्री अनदर कंट्रीज में भी ऑप्शंस हैं। मैं एस्टोनिया की बात करूं, हंगरी जैसी कंट्री की, स्पेन जैसी कंट्री की भी, और इवन मैं लाटविया जैसी कंट्री की भी बात करूं, तो वहां पर भी स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकता है। बट अभी कंडीशन क्या है, कौन सी कंट्री लीनियंट है, कौन सी कंट्री साथ में वीजा देती है, कौन सी कंट्री आफ्टर 6 मंथ देती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सारा का सारा एक्सपीरियंस हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। उसकी प्रोफाइल देखने के बाद कौन सी कंट्री न्यू मैरिजेस एक्सेप्ट करती हैं, कौन सी कंट्री 1 साल पुरानी मैरिज को ही एक्सेप्ट करती हैं, इट इज अगेन डिपेंड। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ पढ़ने के लिए जा सकता है। इवन हमारे पास एक ऐसी कंट्री भी है जहां पर बच्चा अपने पेरेंट्स को भी साथ में ले जा सकता है अगर वहां पे वो स्टडी के लिए जाता है। तो मैडम और कोई क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे, कोमल मैडम ने जो हमारी जो काउंसलर हैं क्वेश्चन पूछे हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो भी इससे रिलेटेड आएगी, जो हमारे और भी काउंसलर हैं हमारे ऑफिस के अंदर, उन्होंने भी अपना क्वेश्चन एरिया तैयार किया है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू फॉरेन स्टडी तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़ें। थैंक यू।